हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू! हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के करीब जाने की? मना किया था ना? झुंझलाकर लगभग चिल्लाते हुए, मना किया था मैंने कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है ना आग से खेलने में। सो नाउ इट्स टाइम टू पे वाइफी, और इस बार तुम ये सजा अकेली नहीं भुगतोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर रिदांश आरना को झटके से छोड़कर उसे सोफे पर धकेल दिया और गुस्से से तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। अपनी स्टडी रूम में आकर उसने अपने मैनेजर कुमार को कॉल किया। अगले दिन रिदांश सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। रोज की तरह अपने सुबह के सारे काम निपटाकर आरना जैसे ही नाश्ते के लिए बैठती है, एक बार फिर करेले सामने देखकर उसका मन खराब हो गया था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और तेज भूख भी लगी थी। पिछले कुछ दिन से उसने पेट भर कर तो क्या, जीने लायक ही खाया था। ऊपर से पूरा दिन इतना काम करने के कारण आरना की हालत खराब हो गई थी और वो पहले से कमजोर भी हो गई थी। कल दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मगर एक बार फिर ये खाना सामने देखकर उसका मन मर गया और उसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होने लगा। लेकिन वो मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी। आरना नाश्ते की प्लेट को साइड करके वहां से उठकर चली गई और घर की सफाई में जुट गई। सारा काम खत्म करते करते आरना को दोपहर हो गई थी और वो भूख की कमजोरी की वजह से निढाल हो रही थी। आरना बेमन से अपने कमरे में आकर आराम करने लगी, लेकिन भूख की वजह से उसका ध्यान सोने पर भी नहीं लग पा रहा था। कुछ देर करवट बदलने के बाद आखिर में आरना उठकर बैठ गई। तभी आरना की नजर अपने फोन पर पड़ी, जिसमें राहुल और नैना की 40 से ज्यादा मिस्ड कॉल थीं। वो ये देखकर थोड़ा परेशान हो गई और फोन उठाकर राहुल को फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद आरना नैना को कॉल किया। हेलो नैना, सब ठीक है ना वहाँ? तुमने इतनी कॉल क्यों की? आरना ने पूछा। कहाँ थी अरु तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे थे हम। कुछ ठीक नहीं है यहाँ अरु, नैना ने जवाब दिया। क्या हुआ है नैना? पापा तो ठीक है ना? आरना परेशान होकर बोली। अंकल तो ठीक है, लेकिन नैना ने कहा। लेकिन क्या नैना, मेरा दिल घबरा रहा है, बता मुझे कि आखिर हुआ क्या है? आरना घबराकर बोली। अरु, दरअसल बात ये है कि आज तुम्हारे घर और ऑफिस की एक पल रुककर नीलामी हो रही है, नैना ने बताया। आरना ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसका दिमाग एक पल को बिल्कुल सुन्न सा हो गया। अरु, तू सुन रही है ना? नैना ने पूछा, आरना को शांत महसूस करके। मैं बस आ रही हूँ घर, आरना हड़बड़ाकर बोली। इतना कहकर आरना फोन काटकर बेसुध सी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही वो मेन दरवाजे पर पहुंची, गार्ड उसे एक बार फिर रोक लेता है। हमें बाहर जाना है, दरवाजा खोलिए, आरना हड़बड़ाकर बोली। आप बाहर नहीं जा सकती मैम, गार्ड ने कहा। प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, आरना परेशान सी होकर बोली। सॉरी मैम, लेकिन मैं मजबूर हूँ, गार्ड ने जवाब दिया। आरना परेशान होकर अपने माथे को पकड़कर सोचने लगी कि आखिर वो क्या करे, और तभी उसे आयुष का ख्याल आया और वो जल्दी से वापस अंदर की तरफ भागी। दूसरी तरफ रिदांश अपने ऑफिस में टीवी के सामने बैठकर कॉफी के सिप लेते हुए कपूर इंडस्ट्रीज की रेप्यूटेशन की उड़ती धज्जियों को आराम से मजे लेकर देख रहा था, और उसके बराबर में ही हाथ बांधे उसका मैनेजर कुमार खड़ा था। वैसे सर, मानना पड़ेगा कि आपने एक रात में ही पूरे कपूर इंडस्ट्रीज की नींव ही हिलाकर रख दी, कुमार ने कहा। ये तो कुछ भी नहीं, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है, रिदांश ने टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए कहा। उधर आरना भागकर वापस घर में गई और हांफते हुए हड़बड़ी में आयुष के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ पल में आयुष दरवाजा खोलकर उसके सामने आया, लेकिन जब वो आरना को ऐसे परेशान और हड़बड़ाया हुआ देखता है तो वो भी चिंतित हो जाता है। क्या हुआ भाभी, आप ऐसा घबराई हुई क्यों हैं? आयुष ने पूछा। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, आरना रुआंसी सी होकर बोली। आखिर हुआ क्या है भाभी, पूरी बात तो बताएं, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, आयुष ने कहा। मेरे पापा को मेरी जरूरत है, हमारा घर ऑफिस सब दांव पर लगा है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है, मगर वो गार्ड मुझे जाने नहीं दे रहा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, अपने हाथ जोड़ते हुए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करें, आरना ने कहा। ये आप क्या कर रही हैं भाभी, प्लीज ऐसा ना करें, आप जाएंगी अपने घर, मैं खुद लेकर जाऊंगा, चलिए, आयुष ने जल्दी से आरना के हाथ पकड़कर कहा। थैंक यू सो मच, आरना ने कहा।
इसके बाद आयुष और आरना बाहर की तरफ गए। दरवाजा खोलो, आयुष ने गार्ड से कहा। सॉरी सर, आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैम बाहर नहीं जा सकती, गार्ड ने कहा। और क्यों नहीं जा सकती? आयुष ने पूछा। सर, मास्टर ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैम को उनकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाने दिया जाए, गार्ड ने जवाब दिया। जस्ट शट अप, और जितना कहा है सिर्फ उतना करो। खोलो दरवाजा, आयुष ने कहा। सर, आप मास्टर से रिदांश से बात कर लीजिए, तभी मैं ये दरवाजा खोलूंगा, गार्ड ने कहा। उधर कुछ वक्त बाद रिदांश की नजर अपने लैपटॉप पर चल रहे लाइव सीसीटीवी फुटेज पर गई और वो आयुष के साथ खड़े आयुष को मेन गेट पर देखता है। उसके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं और वो अपना फोन निकालकर नंबर डायल करता है। उधर जब गार्ड अपने फोन पर रिदांश का नंबर देखता है तो जल्दी से फोन उठाता है। जी मास्टर, गार्ड ने पूछा। फोन दो आयुष को, रिदांश ने सख्त लहजे से कहा। जी मास्टर, गार्ड जल्दी से आयुष की तरफ फोन पास करता है। जी भाई, आयुष ने फोन लेते हुए पूछा। तुमसे तो मैं घर आकर डील करता हूँ, फिलहाल अभी के अभी इस लड़की को लेकर वापस घर के अंदर जाओ, रिदांश ने सख्ती से बीच में ही कहा। जी भाई, आयुष ने कहा। इतना कहकर रिदांश फोन काट देता है और आयुष मजबूर सा आरना की तरफ देखता है। मैं सॉरी भाभी, चलिए अंदर, आयुष ने कहा। आरना दुखी भाव से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर अपनी आंखें खोलती है और इससे पहले कि एक दूसरे से बात करते आयुष और गार्ड कुछ समझ पाते, आरना फुल स्पीड से भागकर कुछ दूरी पर बने मेन गेट तक पहुंच जाती है और गार्ड उसे रोक पाते उससे पहले ही वो दरवाजे से बाहर की तरफ निकलकर फुल स्पीड से सड़क पर भागने लगती है। आरना को भागता देख गार्ड की तो हालत ही खराब हो गई थी और आयुष भी कुछ पल को सुन रह गया था। कुछ देर यूं ही बेतहाशा भागने के बाद अचानक ही आरना का फोन बजता है और वो थोड़ा रुककर बिना देखे जल्दी से फोन उठा लेती है, लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ से रिदांश की आवाज सुनकर वो एक पल को घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने पापा के हालात के बारे में सोचकर पूरी हिम्मत से उसे जवाब देती है, जिसकी उम्मीद रिदांश को भी बिल्कुल नहीं थी। जो स्टंट तुमने किया है ना वाइफी, उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती तो अभी के अभी वापस घर लौट जाओ, रिदांश ने डेंजर लहजे में कहा। मैंने आपके सारे टॉर्चर और इंसल्ट सिर्फ अपने पापा के लिए सहे, लेकिन आज आपने वो वजह ही खत्म कर दी, तो अब से मेरी जिंदगी और उसके फैसलों पर आपका ना तो कोई अधिकार है और ना ही कोई बंदिश ही। मैं इस नर्क ने अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं, आरना ने कहा। इतना कहकर आरना बिना रिदांश का जवाब सुने फोन काट देती है और सामने से आती टैक्सी को रोककर उसमें बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जो स्टंट तुमने किया है ना वाइफी, उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती तो अभी के अभी वापस घर लौट जाओ। मैंने आपके सारे टॉर्चर और इंसल्ट सिर्फ अपने पापा के लिए सहे, लेकिन आज आपने वो वजह ही खत्म कर दी, तो अब से मेरी जिंदगी और उसके फैसलों पर आपका ना तो कोई अधिकार है और ना ही कोई बंदिश। मैं इस नर्क में अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतना कहकर आरना रिदांश का जवाब सुने बिना फोन काट देती है और सामने से आती टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाती है। वहां से वो अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में आरना अपने घर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से उसे अपने घर के बाहर ही मेन गेट पर नैना मिल जाती है। आरना उससे मिलती है। नैना टैक्सी का किराया देने के बाद आरना के साथ ही उसके घर के अंदर जाने लगती है कि दरवाजे पर ही उसके पास उसके पापा की अचानक तबीयत बिगड़ने का फोन आता है। वो दरवाजे से ही जल्दी जल्दी में वापस चली जाती है। आरना जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ सिर्फ उसके पापा ही मौजूद होते हैं। वो अपना सर पकड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे। आरना उन्हें यूं मायूस और परेशान देखकर जल्दी से उनके पास जाती है। मिस्टर कपूर जब आरना को अपने पास देखते हैं तो गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से खड़े हो जाते हैं। आरना आंसुओं भरी आंखों से पापा, आप परेशान मत ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर कपूर गुस्से से, सब तो बर्बाद हो गया, अब क्या ठीक हो जाएगा? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए अब तुम यहाँ आई हो, तो देखो हो गया मैं बर्बाद, जाओ मनाओ अब खुशियाँ। आरना दुखी होकर, ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? आपकी तकलीफ मेरी भी तकलीफ है। मिस्टर कपूर झुंझलाकर, ओह रियली? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता।
क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो तुम हमेशा की तरह यूजलेस और नकारा बनकर मेरे सामने खड़ी नहीं होती। गुस्से से, जानती हो हमारा घर, बिजनेस, ये सब किसने खरीदा है और कौन अब इसका नया मालिक है? आरना असमंजस से मिस्टर कपूर की तरफ देखती है। मिस्टर कपूर, तुम्हारा पति, तुम्हारे पति ने ये सब खरीदा है। इतने दिनों में एक आदमी को काबू नहीं कर पाई तुम। इतनी यूजलेस और बेकार हो तुम कि इतने वक्त में भी अपने पति को अपने कब्जे में नहीं कर पाई। और तो तुमसे क्या ही उम्मीद की जाए अब? आरना दुखी होकर मिस्टर कपूर के सामने खड़ी होकर, मैं जानती हूँ पापा, मैंने कभी भी आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन वो इंसान किसी के भी जज्बातों और भावनाओं की कदर करने वालों में से नहीं है। नम आंखों से मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन प्लीज पापा, मुझे वहां नहीं जाना। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊं? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो। इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा असली घर वहीं है। आरना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिस्टर कपूर आरना की तरफ देखते हुए, आरना जाओ अपने घर अभी। आरना मिस्टर कपूर के पास जाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा, आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वहाँ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा। नम आंखों से प्लीज मुझे वहाँ मत भेजिए। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊं? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो। इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा असली घर वहीं है। आरना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिस्टर कपूर आरना की तरफ देखते हुए, आरना जाओ अपने घर अभी। आरना मिस्टर कपूर के पास जाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा, आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वहाँ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा। नम आंखों से प्लीज मुझे वहाँ मत भेजिए। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊं? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो। इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा असली घर वहीं है। आरना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिस्टर कपूर आरना की तरफ देखते हुए, आरना जाओ अपने घर अभी। आरना मिस्टर कपूर के पास जाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा, आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वहाँ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा। नम आंखों से प्लीज मुझे वहाँ मत भेजिए। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊं? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो। इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा असली घर वहीं है। आरना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा
कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने। समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। अपने पापा की बात सुनकर आरना की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। रिदांश ने भी उसे अपनी बातों और एक्शन से कम तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पराया था और उसे कहीं न कहीं उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन उसके पापा, जो उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर थे, उनकी ऐसी कड़वी बातें उसका दिल छलनी कर गए थे। उसे अफसोस हो रहा था कि वो अपने पापा को ही उनके लिए अपने दिल के जज्बात और प्यार को नहीं समझा पा रही थी। तभी वहाँ बाहर से राहुल आता है, जो आरना को देखकर जल्दी से सीधा उसके पास जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। आरना भी उसे वापस गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर रिदांश के भाव अचानक ही सख्त हो जाते हैं और वो पलक झपकते ही एक झटके में आरना को राहुल से दूर खींचकर अपने करीब कर लेता है। ये देखकर राहुल के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आते हैं। राहुल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये हरकत करने की? रिदांश सख्त लहजे से, हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है मेरी, और ये फालतू की धमकियां अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सिर्फ खोखली धमकियां देने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि सीधा करने में रखता हूँ। तो आइंदा से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। राहुल गुस्से से रिदांश को घूरते हुए, अरु तुझे कोई जरूरत नहीं है इसके साथ कहीं भी जाने की, हम मिलकर कोई ना कोई काम कर लेंगे, लेकिन अब से तुझे इसके टॉर्चर सहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इसे साफ कह दे कि तू इसके साथ कहीं भी नहीं जा रही है। आरना अपने आंसू अपनी उंगलियों से साफ करते हुए, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के साथ एक पल रुककर जाऊंगी। राहुल, तू पागल हो गई है, सब कुछ जानते समझते हुए भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? आरना, जो मैं कर रही हूँ वही हम सबके लिए ठीक है। राहुल मिस्टर कपूर से, अंकल आप ही से कुछ समझाएं ना। मिस्टर कपूर, आरना ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। राहुल नाराज होकर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप अनजान कैसे बन सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि वो ये सब सिर्फ आपके लिए कर रही है, आप उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। आरना, राहुल मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, ये फैसला मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया है। राहुल, मगर अरु टू। आरना दुखी भाव से, प्लीज राहुल कुछ मत कह। रिदांश बोरिंग एक्सप्रेशन से, ओह सो मच ड्रामा एंड ऑल, लेकिन मेरे पास ये फालतू का ड्रामा देखने का फिजूल वक्त नहीं है। आरना का हाथ पकड़कर, अब ड्रामा पूरा हो गया हो तो चलो यहाँ से। इतना कहकर रिदांश आरना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है और आरना बोझिल कदमों और मन से बस उसके पीछे चलती रहती है, इस उम्मीद में कि बस एक बार उसके पापा उसे रोक लें। लेकिन हर बार की तरह उसकी उम्मीद किसी शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर गई थी। बाहर रिदांश गाड़ी का साइड का दरवाजा खोलकर आरना को उसमें बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पूरे रास्ते आरना अपने ही ख्यालों में गुम थी और उसकी तंद्रा तब टूटती है जब रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश ईवल मुस्कान के साथ, वेलकम होम वाइफी।